हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का आज अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि लाइन एंड एंगल्स। जैसे कि आपने कल देखा, ठीक है, उसमें क्या हो गया था, इसमें हमारा जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, दिशा एंड 16 आंसर दिए थे और दोनों के आंसर लगभग सेम थे। अब इस क्वेश्चन का हम आगे और डिस्कस करेंगे और आगे डिस्कस करते रहेंगे इस क्वेश्चन के बारे में, और साथ ही साथ नंबर ऑफ और नए क्वेश्चंस को भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, बाहर की चुनौतियों से नहीं हम अपनी अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। जी हाँ, हम अपनी बाहर की चुनौतियों से नहीं बच्चों, हम जो है बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपने अंदर की कमजोरियों से आते हैं। देखिए, चैलेंजेस तो मिलते रहते हैं, वो कोई बात नहीं, बट अब अगर आप अंदर से ही कमजोर हो, फॉर एग्जांपल आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आप कोई चीज करने का कॉन्फिडेंस नहीं है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों आ रहा है आपके अंदर, क्या वजह है जो आपके अंदर इस काम को करने के लिए, फॉर एग्जांपल XYZ कोई काम है, उसको करने के लिए लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों आ रहा है। तो अपने अंदर की कमजोरी आप खुद खत्म कर सकते हो, कोई दूसरा इसको खत्म नहीं कर सकता। ठीक है, हम हारते हैं, हारने से यहां मतलब है आप किसी चीज में, आप कोई चीज अचीव नहीं कर पाते हैं, तो वो कभी कभार क्या होता है, अंदर की कमजोरी वो होती है कि हाँ, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, या फिर आपके अंदर कुछ वीकनेस है, आपके अंदर मैथमेटिक की कैलकुलेशन नहीं हो करती, आपकी कमजोरी है, आपको याद नहीं हो पाता है, आपकी कमजोरी है। तो उसके वेज ढूंढो और उस कमजोरी को अपना वीकेस्ट पॉइंट को अपना स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बनाओ, ये कोशिश करनी चाहिए हमेशा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, जिसमें आप लोगों ने देखा कि कैसे कैसे हमें करना है ना। अब इसमें आंसर्स आए थे आप लोगों के अलग अलग, इसमें आंसर्स मेरे को देखने के लिए मिले थे। तो इसमें आंसर्स आप लोगों के थे, इसमें आपको FGE निकालना था, है ना, FGE। तो FGE निकालने के लिए कल ये आंसर आए थे दो, और हाँ, एक आंसर और निकाला था CEF 80 डिग्री, CEF 80 डिग्री भी निकाला था। और ये आंसर मैंने आपको बोला था कि भैया आप CEF भी आप लोग निकाल के मुझे बताना, है ना, CEF भी आप निकाल के बताना। बेटा 80 डिग्री तो नहीं होगा, जहां से देखने से लग रहा है 80 डिग्री नहीं होगा। आंसर दिया था, दिशा ने आंसर दिया था ये GIC बड़कोट से। अब आप देखें, इसमें CEF की बात करते हैं पहले, ठीक है, हम एंगल CEF की बात करते हैं। दिशा एंड सृष्टि का आंसर सेम है, दिशा का GEC 54 है और इनका FGE 54 है सृष्टि का। ठीक है, तो सृष्टि का 54 आंसर है, FGE, एंड एंगल GEF निकाला है 54 दिशा के दो आंसर हैं, एक 80 भी इन्होंने निकाला है, CEF। तो पहले CEF, हालांकि क्वेश्चन में CEF पूछा नहीं था, बट हम CEF के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, है ना। CEF अगर देखा जाएगा, CE और F, ये देखो, ये बिल्कुल ये एंगल बन रहा है, और ये वाला एंगल आपके पास है ही। ये एंगल कितना है हमारे पास, ये एंगल हमारे पास कितना है बच्चों, ये एंगल हमने निकाला था, ये एंगल आपके पास बन रहा है GEF हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था सर। GEF हमारा आया था 36 डिग्री, है ना, ये हमारा 36 आया था, ये हमारा 36 डिग्री आया था। ठीक है, ये हमारा 126 था। अगर आप CEF की बात कर रहे हो, अगर आप एंगल CEF की बात कर रहे हो, इस वाले एंगल की आप बात कर रहे हैं, एंगल CEF की आप बात कर रहे हैं। हाँ बेटा, कुछ बोलना चाहते हैं? GIC बड़कोट, बोलिए बेटा। FGE है सर। और नेम? CEF भी आ गया है सर, दिशा चौहान। ओके, CEF तो आपने कल भी निकाल लिया था। वो गलत था सर, 90 डिग्री आ रहा है अभी। अब 90 डिग्री आ रहा है, अच्छा। यस सर। चलो, कल गलत आ गया, आज सही आ रहा है। एंगल CEF आपका 90 डिग्री आ रहा है। चलिए, कल आपका 80 आ रहा था, आज 90 आ रहा है। कोई और बच्चा, किसी के अलग आंसर? ठीक है बेटा, बैठ जाए, वेरी गुड। रीता गढ़ी से, रीता गढ़ी, आपको म्यूट कर दिया गया, बेटा बोले। सर CEF का मानना 90 डिग्री आएगा सर, क्योंकि ना CED पूरा 180 बन रहा है, तो 180 का माइनस 90 होगा, तो इसलिए इसका आंसर 90 आ जाएगा। CED, चलो आपका ये वाला तर्क भी लेते हैं, बड़ा अच्छा आपने बताया। CED पूरा 180 का होता है, और सर CEF का उसका हाफ है, तो उसके ये बीच में, ये हमें ना बच्चे CEF का क्वेश्चन में मानना कैसे, 90 डिग्री आएगा। एक आपने जो बोला बहुत सही बोला, बट मैथमेटिकली ना हम इसको प्रूव इसलिए नहीं कर सकते सर क्योंकि हमें क्वेश्चन CEF में का नहीं। मानना 180 डिग्री आएगा सर, 90 डिग्री आएगा।
ओके, CEF आपने 90 डिग्री बोला, ठीक है। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? सर मानवी परमार। मानवी। सर माय नेम इज मानवी परमार। वेरी गुड मानवी, अच्छा लगा आपसे डिस्कस करके, बट आपको मैं रोकूंगा थोड़ा। अब मैं आपको एक चीज यहाँ क्लियर करूंगा। देखिए वैसे तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, फिगर देख के हमें लग रहा है कि भैया ये 180 के बिल्कुल बीचों बीच है, तो ये 90 डिग्री होगा, है ना। बट जब हम मैथमेटिकली क्वेश्चन करते हैं, जब हम अपने एग्जामिनर को क्वेश्चन दिखाते हैं, जो कॉपी चेक करता है, वो ये बोलेगा कि क्वेश्चन में आपको कहाँ बोला गया है कि ई जो है बिल्कुल मिड में है। हमें तो कहीं नहीं बोला गया कि ई जो है मिड पॉइंट है, कहीं नहीं बोला ना, कभी भी नहीं बोला हमें कि ई हमारा मिड पॉइंट है, ई हमारा बिल्कुल मिड में है, ऐसा नहीं बोला गया है हमें। तो इसको ऐसा प्रूव करने के लिए अब इसको हम क्या करेंगे, इसको जानने के बाद देखो कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, ठीक है, हमारे पास जो एक जीईडी, ठीक है, जी, अब देखो कैसे इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। और जीईएफ कौन सा है, जीईएफ, ये मेरे पास आ गया 36 डिग्री, ठीक है। फिर हमने बोला कि भैया ये तो हमारे पास, ये हमारे पास पूरा है 90 डिग्री, ठीक है, और ये पूरा यहां से यहां तक हो गया 90 और 36 126 डिग्री, ठीक है। ये तो हमने निकाल दिया था भाई, एजीई हमारा 126 डिग्री है। अब हमारी बात हुई यहाँ पे सीई और एफ को लेके, सीईएफ को लेके हमारी यहाँ बात हुई कि सी, आपका आंसर बिल्कुल सही है और आपको उसमें नंबर भी मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मानवी आपका आंसर सही है, बट इसको हम अगर मैथमेटिकली प्रूव करना हो तो हम इसको ऐसे प्रूव करेंगे कि भाई CF 180 ये है हमारा क्या। अब जो एंगल CED है, देखो कैसे इसको बनाएंगे, जो एंगल CED है वो हमारा 180 डिग्री है, जैसे कि आपने बताया कि सर एंगल CED हमारा पूरा 180 डिग्री है। CED किन किन से मिलके बन रहा है, CED जो बन रहा है वो किन किन से मिलके बन रहा है, पहला एंगल ये है, दूसरा इस लाइन पे, यानी कि अगर मैं बोलूं इस वाली लाइन पे 3 एंगल है, कौन सी लाइन पे, इस CD लाइन पे 3 एंगल है, तो ये CED जो है किस किस एंगल से बन रहा है, एक एंगल है एंगल CEA प्लस एंगल CDE, एक बन रहा हमारा GEF प्लस एक एंगल है हमारा FED, ठीक है। और ये पूरे मिला के 180 डिग्री हमारे हैं। तो CEA तो हमें पता ही नहीं है, ये तो हमें निकालना है। GEF हमने निकाला अभी, कितना है, 36 डिग्री है। और यहां से हमने FED निकाला, FED हमारे पास गिवन है 90 डिग्री है, तो ये 180, ठीक है। इसको जब मैं माइनस करेंगे तो एंगल CEA आपका हो जाएगा 90 और कितना था 36, 126 डिग्री इक्वल्स टू 180, यही हो रहा है 90 और 36, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है, 180 डिग्री। तो अब मैं क्या करूंगा, 180 में से एंगल CEA 180 माइनस 26, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 180 माइनस 26 54 डिग्री। तो CEA यानी CEA कौन सा है, CEA ये मेरा 54 डिग्री आ गया, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है, CEF पूछा, तो CEF कौन सा वाला होगा, CEF आपका होगा CEF, और CEF को मैं, ये बन रहा है इन दो से, इससे और इससे, तो 54 और 36 को मैं प्लस करूंगा तो यहाँ पे 90 डिग्री मेरे पास आ जाएगा। हालांकि आंसर आपके सही है, बट करने का तरीका इसमें ऐसे था, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे अगेन। तो इन बच्चों का आंसर सही है, जो मैं यहाँ लिख दूं, अगेन इनका लिस्ट में नाम जाएगा। तो दिशा 2 स्टार लगा देते हैं, 3 स्टार लगा देते हैं, आंसर देती हैं। देन मानवी फ्रॉम GGIC रीटा था, ठीक है। तो एक सृष्टि का आंसर भी आया था, सृष्टि GGIC बड़कोट से है। हमारा ओके मानवी, वेरी गुड, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से बिल्कुल आंसर्स दे रही हैं, जिस हिसाब से एक्सप्लेन भी कर रहा है, अच्छा एक्सप्लेन किया। सब बच्चों को सीखना चाहिए मानवी से कैसे एक्सप्लेन करना है। दिशा भी करती है एक्सप्लेन, नाइस, बट कुछ बच्चे हैं जैसे अर्पिता घबरा जाती है कभी कभार, है ना, ऐसे नहीं करना है। तो अच्छा लगा हमें बात करके भाई, बड़ा मजा आया मानवी के साथ, और क्वेश्चंस के डिस्कस किया भी, ये सेकंड पार्ट और रहता है वो भी करेंगे, बट फिलहाल
इनका आंसर बिल्कुल सही था। तो सारे बच्चे दिशा, सृष्टि और मानवी के लिए आप लोग को पता है क्या करना है, ऑन द काउंट ऑफ 3, 3 काउंट पे जितने स्कूल्स हैं, आज केवल हमारे पास 76 स्कूल्स लॉगिन है। जीआईसी देवप्रयाग आपको भी बोल रहा हूं मैं, सारे बच्चे क्लैपिंग करेंगे। आंसर्स आप लोग देते नहीं हो बट क्लैपिंग तो कर सकते हो उन बच्चों के लिए, ठीक है। तो ऑन द काउंट ऑफ 3 सारे बच्चे 1, 3 पे क्लैपिंग करेंगे, 1, 2 एंड 3 पे सारे बच्चे कम ऑन क्लैपिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। और इसी तरह से आप लोग आंसर देंगे अभी, और हम क्या करेंगे और आंसर पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब बचता है इसका मेन पार्ट, FGE। FGE निकालना है ना, ये बात तो हो गई हमारी इन सब की। FGE पे डिस्कस करते हैं। FGE सबका 54 डिग्री आया है, इस पे डिस्कस करते हैं। FGE है कौन सा, FGE है कौन सा, पहले उसको हम देखेंगे। मैंने आपको बताया है क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, आपको पहले फाइंड आउट करना है कि FGE 54। अच्छा, दिशा का आंसर आया था, पहले दिशा आप उठ जाएं। दिशा माइक ले ले बेटा। हेलो। हाँ, आपका आंसर आया जी, जो FGE आपने भी मुझे 54 बोला है एंगल FGE। यस सर। तो आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे बेटा, कैसे आपने, मतलब क्यों, कैसे ये 54 आया। क्योंकि सर CEA जो एंगल बन रहा है सर, उसका जो हमें आंसर आया है वो 54 डिग्री है। CEA जो बन रहा है, CEA, वेट है, CEA यानी कि ये 54 है। तो आपने इसको तो भी 50, इसका जो आपने FGE को 54 क्यों बोला फिर जो FGE एंगल बन रहा है सर, वो उसके अपोजिट का हमने इक्वल कर दिया सर। नहीं, थोड़ा अब बोल तो आप सही रहे हो, मैंने चीजें समझाई भी हैं आपको कि क्या नाम है इसका, इसका नाम थोड़ा गलत बोल रहा हो, बस बात सही की आपने। ठीक है, मैं समझ गया आप क्या बोलना चाह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका दूसरा तरीका भी बताऊंगा आपको भी निकालने का, ठीक है। तो चलिए, या मानवी बताएंगी, मानवी का आंसर भी यही है क्या, रीतागढ़ी से, रीतागढ़ी से, चलिए बोलिए। हेलो सर। आ रही सर आवाज, आ रही है हमारा आपकी। FG का मान सर 54 आ रहा है। 54 कैसे आ रहा है। सर 180 में से ना 126 माइनस हो जाएगा। वेरी गुड, ये दूसरा तरीका है, बिल्कुल सही आपने बोला। क्योंकि अच्छा, 126 कैसे आया, 126 कौन सा एंगल 126 है, नाम बोलो, नाम बोलो। 126 कौन सा एंगल है 126। सर AGE। AGE, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। एंड दिशा, जो आप बोल रहे हैं बेटा, आप बोल रहे थे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात आप करना चाह रहे हैं शायद, एकांतर अंतःकोण, इज एम राइट दिशा। सर आप उसी की बात बोल रहे हैं कि सर ये वाला एंगल भी, जो FGE है, ये वाला एंगल भी 54 हो जाएगा। ये इसलिए हो जाएगा क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, या ये बताना चाह रहे थे आप, यस सर। है ना। अब मैंने आपको इसमें ठीक, ठीक है, बिल्कुल, ये भी इसका एक रीजन ले सकते हैं। दूसरा जो आंसर बताया, ठीक आपने बताया, दूसरा जो तरीका इसका बताया, जो मानवी ने बताया, वो भी एक तरीका है। वो कैसे है कि देखो भैया, ये तो आपका पूरा 180 डिग्री है, ठीक है, ये वाला एंगल 180 डिग्री है, और ये हमें भी अभी हमने निकाल लिया था, ये कितना था 126, इतना, कितना था 126, रुको, ठीक है। तो ये हमारे पास 180 डिग्री है, बट इतना एंगल हमारा 126 है, ठीक है, इतना एंगल हमारा 126 है। अब क्या करना था, पूरे में से इसको अगर मैं लिखूं, एंगल AGE, एंगल AGE प्लस एंगल FGE 180 डिग्री बना रहा है। रैखिक युग्म के कोण यानी लीनियर पेयर ऑफ एंगल, देखो ना आप, AG, ठीक है, AGE, ठीक है, और AGE यानी ये वाला ये वाला, ये यहां, और उसके बाद एंगल FGE, ये दोनों मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं सर। और ये 126 डिग्री था, एंगल FGE हमने निकालना था, और ये 180 डिग्री। तो FGE 180 माइनस 126, तो एंगल FGE यहां से आ जाएगा 54 डिग्री।
ठीक है, 54 डिग्री। तो बिल्कुल सही, दोनों का आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही है, अच्छा लगा। तो बच्चों ये नोट, जिनको नहीं आया वो नोट कर लें। एंड सेकंड थिंग, आज हमारा क्लास का टाइम ओवर हो गया, थोड़ा हमारी क्लास आज जो है बीच में लैक ऑफ कम्युनिकेशन हुआ थोड़ा, बट कल ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कल टेक्निकल फॉल्ट नहीं आएंगे, कल हम क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अभी यहाँ पे रह जाते हैं जिनको हमें डिस्कस करना है, उनको डिस्कस करेंगे और बहुत जल्द इसको खत्म करके हम अपना मेंसुरेशन का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत मजेदार क्वेश्चन, मजेदार है। मैं मेंसुरेशन आपको ऐसे पढ़ाने वाला हूं कि आप 10th क्लास की बुक उठाओगे अपनी, आप 9th में हो, आप 10th क्लास की बुक भी उठाओगे तो आप 10th क्लास के बच्चों के क्वेश्चंस भी करने लग जाओगे। बस हमें कॉन्सेप्ट पकड़ना है, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बट पहले हम लाइन एंड एंगल्स को खत्म करेंगे, इसका हर एक कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे, ठीक है। मैं करने कोई बात नहीं, कल इसमें और क्वेश्चंस हम करेंगे। और मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर को घोट लो, घोट लो मतलब इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट जो मैंने 2-3 क्लासेस कॉन्सेप्ट, केवल कॉन्सेप्ट ही हमने दिए हैं, वो कॉन्सेप्ट आपके हर एक चीज आपका आगे ट्रायंगल्स चैप्टर है, आगे और चैप्टर्स हैं ज्योमेट्री के, उसमें काम आएगा। इवन 10th क्लास में भी ये चीजें काम आने वाली हैं आपकी, जो खासकर मैंने जो फिगर बताए थे, संपूरक कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, और ये एकांतर अंतः कोण, एक्सटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, सह अंतः कोण, ये सब बहुत काम आते हैं। इनको आप एक बार ढंग से अपने दिमाग में ना इनकी फोटो छाप दो, कि जब कभी ऐसी वो हमें इमेज दिखे तो हमें ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो इसको कल वैसे ही मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा और क्वेश्चंस हम करने वाले हैं कल, फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे और साथ ही साथ अपनी प्रैक्टिस आगे बढ़ाते रहेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस